10-11 साल से आपने अपनी अम्मी को नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वो जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं पता है। बच्चा बाहर है, इसका बाहर से बच्चा भी देखो। ये मेरा बेटा है। इसको निकालो बेटा। कब लेके आए थे इसको? 11 साल। कितने में खरीदा था? ये मुझे पता नहीं है। किसने खरीदा था? ये मेरे एक मामू है और दूसरे 2 और हैं। जब ईद आती थी तब भी मुझे अपनों की याद आती थी। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके साथ क्या सलूक होता है भाई, वो मैं जानती हूँ और कोई भी नहीं जानता। 11 साल बाद अगर आपने बच्ची को कभी देखा तो पहचान पाओगे या 11 साल में इतना कुछ बदल गया है कि बेटा ये देखो जो खून होता है हाँ वो पहचान लेते हैं। हाँ। इस ईद पर इससे अच्छा काम और इससे अच्छा प्रोग्राम शायद मुरतब नहीं किया जा सकता था। इस ईद पर टीम सरेआम सही मानों में खुशियां तकसीम करने जा रही है, वो खुशियां जो अल्लाह की अता के बगैर तकसीम करना मुमकिन नहीं। मेरा नाम तायरा बतूल है। मैं पंजाब से अगवा करके ये लाया गया है। मेरी ये हालत है, कोई मेरी कोई मदद नहीं करता है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। को पता चल गया कि मैंने आपसे मदद मांगी, मुझे मार देंगे ये लोग। मेरा यहाँ भी दम घुटता है। 11 साल हो गए मुझे यहाँ कैद में। मुझे यहाँ से आज़ाद करो, खुदा के वास्ते यहाँ से आज़ाद करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आप लोगों को और बताऊँ। 25 करोड़ लोगों में से 11 साल पहले अगवा होने वाली लड़की को ढूंढना और फिर उसे उसकी मां से मिलवाना एक ऐसा काम है जिसे उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक अल्लाह ने आपको इस काम के लिए मुंतखब न कर लिया हो। टीम सरेआम को अल्लाह की एक बंदी ने फोन किया और बताया कि वो कच्चे के इलाके में कैद एक ऐसी लड़की को जानती है जिसे 11 साल पहले जेहलम से अगवा किया गया था और फिर इसे कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बेच दिया गया, जहां इन सरदारों ने अपने एक कारिंदे से इसका जाली निकाह करवा दिया। 11 साल में हर दिन ये लड़की अपनी माँ, अपने खानदान और अपने शहर को याद करके रोती रही। जबरदस्ती की इस शादी में इस लड़की के 3 बच्चों की पैदाइश भी हो गई, लेकिन जिस इलाके में इस लड़की को कैद करके रखा गया था वो इतना खतरनाक था कि लड़की वहां से भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। 11 साल पहले अगवा करके लाई जाने वाली लड़की ना यहाँ की जबान जानती थी, ना यहाँ के रस्मो रिवाज से वाकिफ थी और ना ही वो इज्जत से ब्याह कर यहाँ लाई गई थी। लिहाजा उसके साथ भेड़ बकरियों की तरह का सलूक रवा रखा जाता। उसकी हैसियत कच्चे के इस गोठ में एक जानवर से ज्यादा की नहीं थी। उसे मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती, उसका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता, उसे ज़हनी और जिस्मानी अजियतें पहुंचाई जाती, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, ना यहाँ से भाग सकती थी और ना ही यहाँ पर रह सकती थी। टीम सरेआम से राबिता करने वाली फरिश्ता सिफत खातून ने बताया कि ये लड़की शदीद बीमार रहने लगी थी तो इसे इलाज के लिए नवाब शाह शहर लाया गया और वहीं इस लड़की की दास्तान इस खातून तक पहुंची, जिसके बाद उसने टीम सरेआम से राबिते का फैसला किया। लड़की से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक टीम सरेआम ने लड़की के वालिदैन का सुराग लगाया। खुशकिस्मती से उसकी वालिदा जिंदा थी। हमने उन्हें ये बताए बगैर कि हमारे पास उनकी बेटी के बारे में मालूमात हैं, उनसे बेटी के अगवा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में हमें एक अपील वाली वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा, मेरा नाम है बल्कीस फातिमा। मेरी बच्ची दा 11 साल तो लापता। बिना में मौला तायरा बतूल, बिना में मौला मेरा बच्चा मेरा पुत्र मन बच्ची मिलायो। मैं कुछ ना कर सकी गुरबत की वजह तो। मैं बच्चे कुरान पाक पढ़ा के अपना वक्त पास कर दी पई। मेरा पुत्र बिना में मौला खुदा नाजर नाजर करके अल्लाह वास्ते दी अपील है, किसी बैन बिरान पता नहीं मां में बिना में मौला मैंने अपनी बच्ची मिलायो। 11 साल तो लापता। मेहरबानी तुहाडी,
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੋ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ तो मेरे पुत्र मुश्किल आसान मेरी करो। 11 साल पहले अगवा होने वाली ताहिरा की वालिदा की वीडियो देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन ताहिरा कच्चे के जिस इलाके में अगवा करके रखी गई थी वहां तक पहुंचना और वहां से इसे बाजियाब करवाना आसान काम नहीं था। हमारे इन्फॉर्मर्स की इत्तलात के मुताबिक ताहिरा को अगवा करने वालों पर कत्ल के 40 मुकदमात थे। वो इस कदर खतरनाक लोग थे कि पुलिस भी उस इलाके में दाखिल होने से कतराती थी। सो चैलेंज ये था कि ताहिरा को बाजियाब करवाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। खुशकिस्मती की बात यह है कि नवाब शाह में SSP तनवीर तुनियो तैनात थे, जो एक बहादुर और दयानतदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। हम सारा मामला उनके इल्म में लेकर आए और उन्होंने इस मजलूम बेटी को बाजियाब करवाने के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तनवीर तुनियो जैसे ऑफिसर की मौजूदगी ने हमारा हौसला बढ़ाया और हम सारिम बरनी के साथ कच्चे के इलाके के लिए रवाना हुए। कई घंटे के सफर के बाद हम काजी अहमद पहुंचे, जहां पुलिस की नफरी हमारा इंतजार कर रही थी। यहाँ से कई किलोमीटर अंदर कच्चे के पुरखतर रास्तों पर सफर करते हुए हम बिल आखिर उस गोठ तक पहुंचे जहाँ 11 साल पहले अगवा होने वाली ताहिरा को खरीद कर रखा गया था। कच्चे के इलाके में वाक़े इस गोठ में पहुंचना इतना दुश्वार था तो यहाँ से एक अकेली लड़की के निकलने का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जब टीम सरेआम कच्चे के इलाके में इस लड़की को बाजियाब करवाने पहुंची तो ये अपने बच्चों के साथ एक कमरे में बंद थी। 11 साल हर दिन हर रात आंसू बहा बहा कर अब इस मासूम लड़की के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। हम इस तक पहुंचे तो उस वक्त भी ये कुछ दवाएं खा रही थी। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ये बुरी तरह से मुतासिर थी। इब्तिदा में ये हमें देखकर भी घबरा गई, लेकिन फिर से यकीन हुआ कि हम इसके खैर खा हैं। आजा बेटा, इधर आओ। बच्चा बाहर है, इसका बाहर से बच्चा भी देखें। वो लड़का मेरा तरफ। कौन सा बेटा? इधर आओ ताहिरा, आराम से, आराम, तसल्ली तसल्ली। कौन सा? ये मेरा बेटा है। इसको निकालो बेटा। ये तुम्हारा वो है शौहर, ये इसको भी जरा करें जी काबू। ये क्या है? ये दवाई खा रही थी अभी। किस चीज़ की? ठीक नहीं हूँ। अच्छा इसलिए। अच्छा बेटा, कितने साल पहले आए हो यहाँ पे आप? यहाँ मुझे 10-11 साल हो गया तकरीबन आए हुए इन लोगों की कैद में। और कौन लेके आया था, कैसे आए? मुझे इन लोगों ने, इनका मामू लतीफ को उसने खरीदा था और इसने भी मेरे 4 बच्चे ज़ाया किए। इसने भी मुझे, मेरे पे इन लोगों ने बहुत जुल्म किया। इसे पानी पिलाओ पहले। पानी दो उसको जरा। बच्चे पानी देखो। आराम से रहो, बिल्कुल आराम से रहो, परेशान नहीं हो बिल्कुल। खा लो पहले पानी लाओ, पानी से पिलाएं इसको। उसने तुम्हें बेचा था यहाँ पे? नहीं, मुझे पंजाब से बेचा गया है। किसने बेचा? मेरे शोहर लोगों ने बेचा है मुझे। हमारे शौहर ने नहीं बेचा है। पहले दवाई अच्छा, पानी पियो। आराम से बस। ये देखिए, इनमें से कोई बंदा, वो लतीफ खोसो का किधर है? वो उसका इधर घर है। होगा अभी घर पे। अच्छा बेटा, आराम से, ठीक है? अब तू समझो भाई आ गए हैं, लेकिन सही बिल्कुल बात बतानी कि क्या हुआ था। मेरा घर खिवड़ा में है। अच्छा, ठीक है। और मलकवाल से मैं उठाई गई हूँ। मलकवाल साहब को अगवा किया उन्होंने? जी, उन लोगों ने मुझे धोखे से कहा कि आज तुम सुबह, तुम्हारी तारीख है, जैसे तुम कहोगी हम ऐसे कर लेंगे। मगर मैंने कहा कि नहीं, मैंने उन पर एतमाद नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पहले बहुत ज़्यादा धोखे दिए गए थे। क्योंकि उन्होंने मेरे पास पहले भी साइन करवाए थे 2-3 चक्कर खाली कागज़ पे। मैंने वो थाने में भी रिपोर्ट करवाई थी मेरे मामू लोगों ने। इसमें हमारा थाना लगता है म्याणी, और मैंने वहाँ
रिपोर्ट करवाई मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा खैर, वो आपको कहाँ कौन किसने उठाया कुछ पता है? हाँ मेरे मियाँ है सैयद फिदा हुसैन शाह, सैयद इरफान हुसैन शाह, सैयद इमरान हुसैन शाह और उनकी बहन थी। उन लोगों के मेरे साथ ये दुश्मनी थी कि तुम केस उठा लो। अच्छा। क्योंकि केस मेरे हक में हो गए थे दोनों, खर्चे के भी और उससे मेरी डिवोर्स हो चुकी थी। ठीक है। और इस वजह से उन लोगों ने मुझे बहुत धमकियां भी दी, मुझे ब्लैकमेल भी किया और मुझे बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की। और फिर मैं यहाँ जब इन लोगों ने खरीदा मुझे होश नहीं थी, मुझे साल डेढ़ इन लोगों ने उधर रखा है, ये मेरे बच्चे हुए हैं। फिर इन लोगों ने मुझ पे यकीन करके भी कुछ, और मुझे रात को तो ये उधर रखते थे, मुझे बांध के, मुझे नहीं छोड़ते थे, मुझे मारते थे पीटते थे। मैंने एक चक्कर अपनों, सबसे ज्यादा तो ये है कि मैंने अपनों को आज 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, मेरे पता नहीं माँ बाप भी जिंदा है या नहीं है जिंदा, मेरी फैमिली पता नहीं इन बच्चों को क्या नाम देंगे, मुझे क्या नाम देंगे। 10-11 साल से आपने अपनी अम्मी को? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, वो जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं पता है। और कौन कौन था आपकी फैमिली में? मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मा है, मेरा छोटा भाई था और आप? मेरे अब्बू थे। तो ये सारी तकलीफें जब आप बर्दाश्त करती थी या कैद में थी तो कौन सबसे ज्यादा याद आता था आपको? मुझे मेरी मम्मा याद आती थी, मेरे भाई मुझे याद आता था, छोटा था हमसे। मेरी बहनें जब ईद आती थी तब भी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता था, मुझे अपनों की याद आती थी। तो अभी आपको कोई खैर खबर उनसे, कोई रब्ता है आपका कि जिंदा हैं वो, खैर खैरियत से हैं? कभी बात हुई हो उनसे, कोई फ़ोन पे रब्ता हुआ आपका? नहीं, मैंने ये जब आपसे भी, एक ले डॉक्टर है उसने मुझे आपसे भी रब्ता करवाया था, मैंने उसकी मिन्नत की थी मदद के लिए, उसको मैंने कहा था, और तो मेरी किसी ने इधर मदद नहीं की सिवाय उसके। याद है तुम्हें अपना पंजाब? जी हाँ। पहुंच सकती हो, राब्ता दे सकती हो किसी का? जी हाँ। एड्रेस और सब पता है आपको? जी। 10 साल पहले आप यहाँ लाई गई? हाँ, 10-11 पता साल। कितने पैसे दिए आपके इन्होंने? मुझे ये नहीं पता। ये नहीं पता? नहीं। और बच्चे जब आपके हुए उसके बाद फिर उन्होंने आपको खुला छोड़ना शुरू किया? अभी भी खुला नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। और जो पहले शौहर थे उनसे औलाद थी कोई आपकी? जी हाँ थी। वो कहाँ है? वो मेरी मम्मा के पास है। आपकी मामा के पास है? जी। आप कब पता कि उनके पास? उन लोगों ने जब मैं आई थी उनके पास थी। उनके पास थी? जी, मेरी मम्मा के। आओ बेटा यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मरियम। स्कूल जाती हो आप? नहीं, कोई नहीं जाता। क्यों? ये इधर का माहौल आप लोग देख सकते हैं, कोई तरबियत नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे स्कूल में जाए। मेरी क्या हालत कर दी है इधर, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ। अभी गोलियाँ किसी से खा रही थी आप? वो मैं ठीक नहीं हूँ, उसकी गोली खा रही थी। मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ है, 5-6 बच्चे मेरे जो इधर इनके तकलीफों से ज़ाया हो गए हैं। ये मेरी हड्डी निकली हुई है, ये भी। यहाँ के काम तो मुझे कुछ नहीं करना आता था, मगर इन लोगों ने मेरे से सारे काम करवाए हैं। बाल देखें कैसे सफेद हो गए। वो जिसने बच्चे ज़ाया किए हैं वो कौन है? ये देवर था और ये सब लोग मेरे से झगड़ा करते थे। जिनका कोई नहीं होता उनके साथ क्या क्या जुल्म होते हैं वो मेरे से बेहतर को नहीं जानता। चलो अब तो आ गए ना तुम्हारे अपने। जी हाँ। बच्चा कहीं छोटा वाला? तो ये है ना। आज बेटा। अच्छा, अब क्या क्या चीजें जो लेके जानी है तुमने बेटा साथ? मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ। सिवाय ये बच्चों के 2-2 जोड़े कपड़ों के। चले ठीक है, निकालें आप। आओ। कब लेके आए थे इसको? इसको 10 से 11 साल। 11 साल। कहाँ से लिया था? पता नहीं, ये दलालों ने इधर लेके दे दिया, फिर ये खुदा को। कितने में खरीदा था? ये मुझे पता नहीं है। किसने बड़े खरीदा था? ये मेरे एक मामू है और दूसरे 2 और है। नहीं सही, वो खुद लोग ऐसे सिंध में बेचते हैं, पता नहीं वो, पता नहीं कौन है। अच्छा, तो तुमने फिर इसको कैसे यहाँ पे रखा? जबरदस्ती रखा? नहीं सर। बेटा जब खरीद के लेके आए तो क्या प्यार से रखा था? सही, मेरे पास, मैं गरीब पता हूँ और मेरे पास है भी कुछ भी नहीं। तो तुम्हें मामू ने खरीद के दी ये औरत? ये सर इसने पता नहीं, एक तो दलाल इधर का था, 2 उधर के थे, पता नहीं। ये तो पता नहीं ना बेटा, ये तो भेड़ बकरियां खरीद रहे थे तुम, तुम्हें पता नहीं है? कितने में लिया इसको? मैंने सही खरीदा ही नहीं है ना। जिसने खरीदा उस बेगैरत ने बताया नहीं कितने में खरीदा है? नहीं सर, मुझे नहीं।
तुमने अगवा किया हुआ था ना, तो नहीं अगवा का सर। पर्चा कटेगा फिर? सीधे सीधे बता दोगे तो रास्ते बनेंगे, सर, नहीं बताओगे कितने तो में खरीदा था, बस ये बताओ। उन्होंने बताया तो होगा ना कितने में ली? ये सही हमारे को नहीं पता, ये बड़े बंदे ने खरीदा है। एक तो मामू ने मेरी शादी करवाई है और दूसरा तो ये पता नहीं इसने खरीदा है। तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं सर। लग तो रहा है मुझे नशे। नहीं सर, मैं नशा नहीं। गांव का वो वडेरा जो इस लड़की को खरीद कर यहाँ लाया था, जब हम उसके डेरे पर पहुंचे तो ये लोग अपने बिस्तर और जूते छोड़कर भाग चुके थे। शुक्र यह है कि इन्होंने मुकाबले की नहीं ठान ली थी, वरना हमारा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। सारिम भाई, ये ज़ाहिर इसका मतलब है कि यानी पक्के वाले क्रिमिनल्स हैं ना, पक्के क्रिमिनल है, जिस बिल्कुल। तरह से भागे हैं। और ये देखिए इत्तलात कितनी तेज है कि हम उधर पहुंचे और ये इधर से भाग गए, इतने तेज है। प्रायोरिटी जो कि बच्ची को रिकवर करना था, वरना ये ना जा पाते। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं कि ये हम ये कैसे सोच सकते हैं? मुझे सच मानिए यहाँ आते तक ये नहीं था, मुझे लगता था कि बच्ची अपनी मर्जी से आ गई होगी और आके यहाँ स्टक हो गई या कोई भी और वजह होगी। ये खरीदो फरोख्त करके बच्ची यहाँ लाई गई होगी, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। यही तो दुख है कि 2024 में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, खुशहाली में, तरक्की में, इंसानियत में, और हम उधर ही हैं जहाँ हम बचपन में सुनते थे या कहीं पढ़ते थे कि जी औरतें बिकती हैं, औरतों की मंडियाँ लगती हैं। यहाँ वो सब कुछ दिख रहा है हमें कि किस तरीके से एक बच्ची को अगवा किया गया पंजाब से गाजर और मूली की उसको तरह, सिंध में ला भेड़ करके बकरी की जो है ना तरह। इस तरीके से बेचा जा रहा है, और वो तड़प रही है, तरस रही है। इसको अपने माँ बाप को ही नहीं पता कि जिंदा है या मुर्दा है या क्या हुआ उनका। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। कैसे मिजाज, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी पूरी फोर्स है माशाल्लाह। इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं सनाउल्लाह साहब? इससे पहले भी आपके नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आते हैं मर्जी से शादी करते हैं, वो तो होता है, लेकिन ये अभी ये अलग नौइयत का है। और इसमें अगर ऐसा है तो फिर तो उसको पूरे गैंग को बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपके जवानों ने बड़ी हिम्मत और जवामर्दी से साथ दिया। सलामत रहिए। आइए बिस्मिल्लाह इसको करते हैं। आज हम ताहिरा और उसके बच्चों को लेकर काजी अहमद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हम पर ताहिरा की 11 साला कैद के बारे में मजीद हौलनाक इंकशाफ हुए। यहाँ 10-11 साल में किसी ने आपको निकालने की कोशिश नहीं की, किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी को भी नहीं पता है कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ, किसी को कोई पता नहीं है। अब आपको क्या लगता है बच्चे जब आप जाएंगे लेके फैमिली में वापस? मैं यहाँ सिंध वालों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, उनसे कहना चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के गिनती करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जब अपने रिश्तेदारों में जाऊँगी तो मुझे किस नज़र से देखेंगे, इन बच्चों को किस नज़र से देखेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे तोहफ़्ज़ दिया जाए। फिलहाल तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अभी जाके बातें सुन सकूँ। वालिदा से मुलाकात करना चाहेंगी आप? करना चाहूँगी। और आपको लगता है कि वो सही है, खैर खैरियत से हैं? मैं तो सुबह शाम अपनों के लिए दुआ करती थी। मुझे कुरान भी नहीं लेके देते थे पढ़ने के लिए। मैं कुरान पाक पढ़ी हुई हूँ, मुझे कुरान पाक भी नहीं लेके देते थे। तो इन लोगों के बारे में बताएं ना, ये आपके शौहर जो है, ये क्या शौहर तो खैर क्या कहना है इस बेगैरत को जिसने आपको ख़रीदा था, ये क्या काम क्या करता है? ये मजदूरी करता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था पहले 5-6 महीने के मैं सिंध में हूँ या पंजाब में हूँ। और एक दिन मैंने रो रही थी, मैंने कहा मुझे खुदा के लिए छोड़ो, मुझे अपने पंजाब वतन जाना है। और मैं एक दुआ करती थी कि मैं या अल्लाह मैं अपने पंजाब में जाके मरूं, सिंध में मैं नहीं मरूं। और मुझे ये भी डर लगता है शायद मेरी फैमिली सैयद खानदान से है, शायद इन बच्चों को मेरे को कबूल नहीं करें, क्या नाम दे मुझे, ये भी मुझे डर लगता था दिल में। ये जो जिसने आपको ख़रीदा था इसका क्या नाम है? लतीफ़ खोसो इसका नाम है। ये क्या करता है? ये जिम्मेदार है, ये खेती बाड़ी करते हैं ये लोग। कैसा इंसान है? ये देखने में तो 5 वक्त का नमाजी है, मगर दिल का इतना खराब है जो रब भी जानता है इसका।
अगर इसको इतना ख्याल आता, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन आपको खरीदा और खरीद के इसने आगे इसको दिया आपने? इसको दिया, मगर इसने ये नहीं सोचा कि मेरी भी बेटियां हैं, ये भी किसी की बेटी है। मैंने यहाँ तक इनकी मिन्नत की है, मैंने कहा देखो मुझे तुम लोग छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम लोगों के साथ कोई केस नहीं करूँगी, कोई कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपनों से मिलने की इजाज़त दे दो, मैं अपनों को मना लूँगी। मगर फिर भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। सबसे पहले अपनी बेटी से मिलना चाहेंगी या अपनी वालदा से? बेटी तो आपकी 15 साल की हो गई होगी, अगर वो सेहत सलामती के साथ जिंदा हुई तो। जी। तो उससे मिलना चाहेंगी या अम्मी से मिलना चाहेंगी? पहले मैं अपनी बेटी से भी देखना चाहती हूँ, मैंने उसको आज तक नहीं देखा है, और अपनी अम्मी को भी देखना चाहती हूँ। मेरी मम्मा बेचारी बहुत भोली सी हैं, वो कुछ भी नहीं जानती हैं, बहुत सीधी सादी हैं। बेटी की कोई तस्वीर, कुछ नहीं पता चला कि वो कैसी है, उसके बारे में क्या सोचती हैं? अब कितनी बड़ी होगी, क्या कर रही होगी? ये तो मुझे पता है कि उसकी नाना उसको कभी नहीं छोड़ेगी उन लोगों को। अब ये नहीं हो सकता कि तुम्हें ना पता हो कि ये किसने खरीदी थी और कितने में खरीदी? जी। कौन खरीद के लेके आया था उसको? सही ये मेरे को पता नहीं है, बाकी मामू ने मना किसी दलाल को कहा था। अच्छा। वो इधर लेके आया था, उसको मैं नहीं जानता हूँ। मामू तो मेरा नाम लतीफ़ है। मामू का क्या नाम है आपके? लतीफ़। लतीफ़ जी। अच्छा, तो आपने मामू को बोला था कि मेरी शादी करवाओ? नहीं, सही उसने कहा था अभी आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है। अच्छा। आपका घरवाली देख के शादी कर। ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर वो एक दिन इसको ले आया? ये नहीं ले आया, दूसरे ले आए। सही दूसरे ले आए इसके पास ना? ये तुम्हारे पास लेके आ गया? घर पे ले आए थे इसको? जी हाँ। तो कुछ पता नहीं कितने पैसे दिए इसके बदले में? ये सर मुझे पता नहीं। बताया तो होगा ना उसने? ये तो कहता रहे पता नहीं, इसको 1.5 लाख खन में मेरे ख्याल से। 1.5 लाख? हाँ, मैंने ऐसे सुना है, उसे बड़ों से हम पूछते नहीं है। अच्छा। जी हाँ। तो ये इससे पहले भी और भी फैमिली में इस तरह होता है लड़की खरीद के शादी करने का? सर एक पहले भी आई थी जो उसने 12-13 तकरीबन बच्चे पैदा किए हैं। अच्छा। वो तो मर गई, फोत हो गई। वो भी खरीद के लाए थे? जी हाँ सर। वो कितने में लाए थे, उसका कुछ पता है? वो सही पहले की बात है, नानू जब जिंदा था उसने लिया। अच्छा, उस वक्त पुरानी बात है। तो इस वक्त ये लेके जी। तो ये इसने तुम्हें कहा नहीं कि मुझे जाना है अपनी अम्मी के पास या अपनी फैमिली वालों के पास या घर वालों के पास? सही से बताना। इसने सही मुझे कहा है 2-3 दफ़ा, और कुछ नहीं। लेकिन आपने नहीं जाने दिया उसको, आप रोकते थे कि ना जाओ। अच्छा, ये तुम्हें तो पता था ना, समझदार आदमी हो तुम, कि इस तरह से खरीद कर ला के तो निकाह नहीं होता ना? वो तो सही नहीं होता है, हमारे बहरारी के हिसाब से हम तो ऐसे शादियां करते हैं। ताहिरा के बच्चे जिंदगी में पहली बार अपने गोद से बाहर निकले थे। दूसरी जानिब हमने ताहिरा की वालिदा को भी कुछ बताए बगैर कराची बुलवा लिया था। ईद से एक रोज पहले वो ARY डिजिटल की शान रमजान ट्रांसमिशन में नेकी सेगमेंट की मेहमान बनी। एक माँ ने अपनी बेटी के बगैर 11 साल कैसे गुजारे, ये सुनकर रूह कांप जाती है। कितने साल हो गए आपकी बेटी को? बच्चे तो 11 साल हो गए। कुछ पता चला कि कौन ले गया? नहीं बेटा, हमें कुछ मालूम नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है, मैं कहाँ गई या कहाँ नहीं गई, मुझे कुछ पता नहीं है। माएँ तो सोचती है ना कि पता नहीं बेटी ने कुछ खाया होगा। ये तो हकीकत बात है, सही बात है। औलाद जो होती है वो बड़ी अहम चीज़ होती है। ये खुदा की मर्जी थी, ऐसा था हुआ जो बन गया। माँ तो शाम को सोती है तभी बच्चों के ऊपर कपड़ा डालती है, मच्छर ना लड़े। और 11 साल में कोई खबर नहीं आई? नहीं बेटा, कोई खबर हमें नहीं, कुछ भी नहीं हमें पता। मर गई है, किधर गई है, कहाँ गई है, हमें कुछ मालूम नहीं। फिर हम गरीब लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अपने भी थे, ये भी थे, इनको पाला, कुरान पाक पढ़ा के बच्चों को पाला। और आपकी रिहाइश? हमारी रिहाइश खीवड़ा में है। जेलम? जी हाँ, जी हाँ, जेलम में। अल्लाह अकबर। और आपने पुलिस से या किसी से कोई दरखास्त, कोई थाने में, किसी अदालत में? बच्चे यही आपको जवाब दे रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे। एक औरत अकेली क्या कर सकती है? बेटा भी छोटा था, वो भी उस वक्त स्कूल पढ़ता था, ये भी छोटे छोटे थे। औरत क्या कर सकती है? ये मेरा जिंदगी का पहला है, मैंने अभी ये इतनी ही उम्र हो गई है, मैंने ये सफर पहली दफा किया है, सिर्फ एक बेटी की खातिर। इस उम्मीद में कि शायद जी कोई आपकी बात। हाँ बेशक, मैं तो सफर ही नहीं कर सकती। जी 11 सालों में 11 ईदें, रमजान। हाँ, बेशक बहुत बच्चे मौके हैं, किसी की शादी हुई, कोई फौत हुआ, कुछ ना कुछ तो है ही ना जिंदगी के साथ साथ। तो
जी तो याद आती है, क्या करते हैं, रो धो के चुप कर जाते हैं। अच्छा ये होता है अल्लाह ताला जहाँ भी है उसको ज़िंदगी दे, आमीन। कि अगर तो कोई खबर आ जाए किसी के बारे में ना तो फिर दिल को कम से कम रो धो के तसल्ली हो जाती है कि अब नहीं रहा कोई। बेशक बेशक। लेकिन ये जब पता ही ना हो कि सही बात है कि वो जिंदा है बेशक। किस हाल में है, तो ये ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं होती। बड़ी तकलीफ हुई से तो और तो बड़ी तकलीफ ही नहीं है, पता ही नहीं है ना तो इंसान उसका फायदा पढ़ सकता है ना ही और उसकी खुशी मना सकता है, पता ही इल्म ही नहीं है वो उसे कहाँ है कहाँ नहीं है। ईद से एक रोज पहले 11 साल बाद माँ और बेटी का मिलन शायद ईद का सबसे खूबसूरत तोहफा था। अपनी माँ से मिलकर 11 सालों में शायद पहली बार ताहिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और बाजियाब होने के बाद पहली बार वो माँ के सामने खुलकर रोई भी थी। ये पहचानेगी कैसे अब? तो बड़ी मुश्किल से हम कैसे लोग पता इधर आए। चलेगा? ना जा सकते हैं, ना ढूंढ सकते हैं, ना पहचान लोगे अपनी बेटी को 11 साल के बाद? 11 साल बाद अगर आपने बच्ची को कभी देखा तो पहचान पाओगे या 11 साल में इतना कुछ बदल गया है कि बेटा ये देखो जो खून होता है हाँ वो पहचान लेते हैं। अच्छा खून पक्की तो- बात, चाहे हाँ, कितने ही साल हो जाए खून तो खून ही होता है ना। बेटी सामने आ जाए तो पहचान लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, हाँ ये ग्यारह साल बाद और 11 साल पहले इसे अगवा करके बेच दिया गया था। आज 2024 के पाकिस्तान में ठीक है, खुश हैं आप? हाँ बेटा बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे, अल्लाह ताला आपको इस ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इधर आओ मेरी बहन, यहाँ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ये रो भी नहीं पा रही। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। अच्छा हाँ ये सबसे बड़ी थी। इन्हीं की बात कर रही थी अभी आप? हाँ? ये मेरी सबसे बड़ी थी। आखिरी मर्तबा देखा था तो कितने साल की थी ये? बस शादी के बाद इसके यही 4 बच्चे थे ना, तो फिर ये चली गई थी, अगवा होगी, मुझे नहीं पता किधर गई किधर नहीं गई। तो उसके बाद 11 साल के बाद आज फिर मिली। 11 साल के बाद 11 साल के बाद। और आप समझिए कि कैफियत अभी तक स्टेट ऑफ शॉक में समझ नहीं आ रही है क्या है, बोलना क्या है, अभी अल्फाज की फॉर्मेशन में भी हाँ। इनको प्रॉब्लम है, जो कि समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ये। तो अभी मुझे इंसान सकता ही अभी वाली कैफियत में कि जहाँ बोल नहीं पा रहे हैं, आंसू सही से निकाल नहीं पा रहे, कुछ नहीं पता, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंशाल्लाह जाएंगी। लेकिन जज़ाकल्लाह एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नेकी सेगमेंट का शानदार रमज़ान 2024 का इससे अच्छे अंदाज से इख्तिताम नहीं हो सकता था। जो बिछड़े हुओं को मिलाकर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इस खानदान के लिए आगे बहुत आसानी रखिए। आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि इस सफ़र में हमारे साथ आसानियाँ हों इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआओं और बहुत सारी तालियों के साथ ब्रेक पे जाएंगे। शानदार रमज़ान 2024 नेकी सेगमेंट का यहाँ पर होगा। तो जिन्होंने मिलाई है अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे इस माह रमजान के साथ। नाम लेके दुआ करते हैं, सारे भाई हैं बस ये हमारे सब मैं तो सब के लिए बच्चे करती हूँ, जो भी अच्छे काम करता है इंसान जो अच्छा करता मुझे बताएं ना जरा, अब जरा 11 साल आपने गुजारे जी। एक मौका होता है जहाँ सबसे ज्यादा याद आई हो, बंदे का बस ना चला हो पे। बच्चे जब इंसान खाना खाता है ना तो इंसान तभी याद आता है। ये जरूरी नहीं है कि शादी हो तो आए, ईद हो तो आए, कहीं को फौतगी हो तो आए, नहीं। जब इंसान रोटी आगे रखता है ना तो याद आ जाती है। इनमें से तो एक नहीं है। दुनिया से चला जाए तो फिर तो पूरा हो जाता है, भाई वो दुनिया से चला गया। तो जिंदा हो तो उसका ये भी पता होता है शायद जिंदा, शायद मर गई। ये भी आगे मैंने यही कहा है, मैं कभी दुआ मांगती थी उसके लिए भाई उसकी कब्र आसान हो जाए, तो कभी कहती थी या बारिक ताला शायद ये दुआ ना हो ठीक, मेरे मालिक आप नहीं बताने में क्या होगा मेरे साथ। और कोई ऐसा मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब नहीं? अब बच्चे छोड़ दी थी, रोने के बगैर और कुछ भी नहीं था। ताहिरा आप रोई नहीं जब से हमने आपको वहाँ से बाजियाब करवाया, जब आप वालिदा से मिली तो सांस तो रो रो के 11 साल में आंसू खत्म हो चुके हैं मेरे, रो रो के दिल भी पत्थर हो चुके हैं। मगर जब मुझे भाजी ने ले डॉक्टर है वो जिनसे मेरा आपसे रब्ता कराया था, उन लोगों की बहुत मेहरबानी है। उन्होंने जिस दिन मुझे बताया परमिशन लेके कि मेरे घर में से मेरी बहन छोटी फौत हो चुकी है, मेरा नानू फौत हो चुका है, मेरी दादो फौत हो चुकी हैं, मेरा चाचू फौत हो चुका है, मगर मैंने उनका मुंह भी नहीं देखा था। मैं रोना चाहती थी मगर मैं उनके सामने रो भी नहीं सकती थी। रोते थे वो क्या करते थे?
रोती तो वो पूछते कि तुम क्यों रो रही हो। तो केस का राब्ता है या किसको कौन बताता है। प्यारों की मौत का सुन के भी आप रो नहीं सकेंगे। मैं अंदर बिस्तर में मुंह दे के रोती थी। बात याद आ गई। वो याद है जो आप लियारी से जो निकाल के औरत को छोड़ के आए थे, उसकी माँ के मुंह में नवाला था और वो ऐसे ही मुंह खोल करके जरा चिमटी दी उसको। वो जो कह रही ना खाने के वक्त, और बड़ी अच्छी बात कही इसने कि ईद बकरीद पे ही नहीं याद आती है, जब जब माँ खाने बैठती है ना तो अपनी एक एक औलाद को याद करती है वो। और मैं तो कहता हूँ वाकई माँ माँ होती है कि हम हैरान हो रहे थे कि 11 साल कैद में रही है, 11 साल, और बोल भी रही है, थोड़ी सी रूहानी सी हो रही है, पर इसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे। लेकिन आज अपनी माँ को देख के जिस तरीके से रो रही है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना, मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ने क्या रिश्ता बनाया है माँ और औलाद का, जो है ना। जाना चाहती हैं, रहना चाहती हैं? मैं जाना चाहती हूँ माँ के साथ। हाँ। क्यों जाओगे? हाँ, नहीं अभी जाना देना। ठीक है, आपके पास ही नहीं जी, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आपके लिए भी दुआएं। और वही बात कि आपने वैसे भी बड़ी हिम्मत वाली हैं, आप बड़ा मुश्किल वक्त काटा है, लेकिन अब इंशाल्लाह हम सारे साथ हैं, अब सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो तकलीफें होंगी। सारिम भाई, बड़ी खुशी है कि 2 बर्बाद हुए हुए घर कहा जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ना फातिया पढ़ पा रहे थे, ना दुआ कर पा रहे थे। उसको भी नहीं पता था कि मेरी माँ किस साल में होगी, मेरे भाई बहन किस साल में होंगे, मेरे बच्चे, और ऐसी ही माँ का था। तो शुक्र है आज कि सब बैठे हैं आपस में और जिंदा है साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये काम वो काम है कि जिसे जब तक अल्लाह की ज़ात न करवाना चाहे आपसे, या परवरदिगार किसी को मुंतखब ना कर ले, तो ये नहीं मुमकिन कि आप 25 करोड़ इंसानों में से किसी एक शख्स को ढूंढ पाएँ, और ऐसी जगह से जहाँ पुलिस जाने से, कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने से घबराते हैं। एक माँ की फरियाद आप तक पहुँचे और वो कहे कि मेरी बच्ची 11 साल पहले अगवा हुई थी, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, और अल्लाह की ज़ात वो वसीले और ज़रिए बना दे कि जिसके ज़रिए आप उस बच्ची तक भी पहुँच जाएं और उस बच्ची को ईद से एक दिन पहले उसकी माँ से भी मिलवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बार ये माँ भी ईद पर नहीं रोएगी, खुशी के आंसू ज़रूर हो सकते हैं, और ये बेटी भी जो कि अब खुद भी एक माँ है, ये भी इंशाल्लाह ईद अच्छे से गुजारेगी। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी दुआओं से, जिनकी सपोर्ट से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम का ये सिलसिला जारी रहा, और परवरदिगार ने ऐसे बहुत सारे काम हमसे लिए। मैं समझता हूँ कि इस ईद पर इससे अच्छा काम और इससे अच्छा प्रोग्राम शायद मुरतब नहीं किया जा सकता था, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें वसीला और ज़रिया बनाया कि हम इन दोनों माँ बेटी को मिलवा सकें। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इनके पाँव में चप्पलें नहीं थी जब ये निकले थे। हाँ जी, नंगे पैर थे। अच्छा नहीं, इनकी ज़िंदगी आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी।